जय श्री राम। जय भगवान श्री कृष्ण जी। हर 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 महादेव। यूट्यूब के अत्यंत सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, शास्त्रों में 4 प्रकार के आश्रम बताए गए। एक ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। इन चारों में से गृहस्थ आश्रम को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वास्तव में देखा जाए तो गृहस्थ आश्रम में सब कुछ है। सुख है, दुख है, मतांतर हैं, मतभेद हैं, प्रेम है और ईर्ष्या है, जलन है, सब कुछ। लेकिन गृहस्थ आश्रम से अच्छा आश्रम और सर्वोत्तम आश्रम किसी को नहीं माना गया है। ये गृहस्थ आश्रम कई प्रकार की शिक्षाएं देता है और उन शिक्षाओं को पाकर ही और समझकर ही मनुष्य अपने को सुयोग बना पाता है और उसका उद्धार होता है। ये गृहस्थ आश्रम भगवान के सहयोग से ही चलता है। कुछ भगवान करता है और कुछ हमें करना पड़ता है, तभी हम इस गृहस्थ आश्रम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें क्या करना होता है और भगवान को क्या करना होता है और कैसे भगवान हमारे गृहस्थ आश्रम को चलाता है और कैसे हमें गृहस्थ आश्रम को चलाना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में सबसे पहले कर्म करना बहुत ज़रूरी है। आलस्य को हमें एक पोटली में बांधकर अलग रख देना चाहिए और जीवन की किसी भी स्थिति परिस्थिति में उम्र की दुहाई देते हुए भी हमें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी उम्र हो, उस उम्र के अनुसार हम जितने कर्म अपने सामर्थ्य से कर सकते हैं वो कर्म हमें अवश्य करना चाहिए। भगवान कर्मों का फल ही हमें देता है। आज जो कुछ भी हमारे पास है, हम सबके पास है, वो हमारे अपने निजी कर्मों का ही कर्म फल है, जिसे मोटे शब्दों में हम भाग्य या प्रारब्ध कहते हैं। इससे कर्म से विमुख कभी नहीं होना चाहिए और ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से श्रीमद् भगवद गीता में भी स्पष्ट तौर पे कही। इसके अलावा मनुष्य को सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। गृहस्थ जीवन में एक दूसरे के संतुलन से और सामंजस्य से ही गृहस्थ जीवन चलता है। अपनी विचारधारा कभी गृहस्थ आश्रम में ज़बरदस्ती नहीं थोपनी चाहिए। सबकी सुननी चाहिए, सबकी समझनी चाहिए और सबकी भावना का आदर करना चाहिए और परिवार में मिलजुल कर रहना चाहिए और सदा इस बात पर ध्यान बनाए रखना चाहिए कि परिवार में एकता निरंतर बनी रहे और अगर किसी कारणवश एकता में कमी आ रही है तो उस कारण का तुरंत निदान करना चाहिए ताकि परिवार में एकता बनी रहे। गृहस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारा परिवार एक होकर चले। विचारों से अलग हो सकता है लेकिन कर्म से एक होकर चले। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद परिवार के अंदर नहीं होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। इसके साथ साथ हमें धनोपार्जन के लिए वो सब काम करने चाहिए जिससे धन हमें प्राप्त हो, क्योंकि गृहस्थ जीवन की सफलता धन पर बहुत अधिक टिकी होती है। अगर धन नहीं है तो गृहस्थ जीवन बिखर जाता है। इसके साथ साथ हमें समाज में भी अपना स्थान बनाए रखना चाहिए, अपने परिवार का स्थान बनाए रखना चाहिए और देश और काल की स्थिति और परिस्थिति के अनुसार गृहस्थ जीवन को संचालित करना चाहिए।
भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इन सबसे गृहस्थ आश्रम चलता रहता है। ये वो कर्म है जो ये हर गृहस्थ को करने ही चाहिए। अब भगवान क्या करता है, भगवान को क्या करना चाहिए? भगवान गृहस्थ आश्रम में जो भी कर्म किए जाते हैं उसका फल देता है। पूर्व जन्मों का फल तो होता ही है, वर्तमान जन्म के कर्मों का भी फल देता है, भक्ति का भी फल देता है, आपके ध्यान का भी फल देता है, और जो कर्म आप कर रहे हैं उन कर्मों को ठीक से करवाने का भी आशीर्वाद देता है और मदद भी करता है, फल देने में भी मदद आपकी करता है। और अज्ञान जो हमारे जीवन में फैला होता है, गृहस्थ जीवन में, जो मोह के रूप में बदलता है या कभी बुरे विचार के रूप में बदलता है या विकारों के रूप में बदलता है, उस अज्ञान को भी भगवान अपनी कृपा से नष्ट करता है। ये सारे कर्म भगवान करता है और भगवान गृहस्थ को उसके पूरे परिवार सहित संभाले रखता है ताकि उसका परिवार खुशहाल रहे और सुखी रहे और परिवार का भी उद्धार हो और परिवार का जो मुखिया है उसका तो उद्धार हो ही। ये सब भगवान करता है, लेकिन गृहस्थ को भी वो सब करना पड़ता है जो उसे करना चाहिए गृहस्थ आश्रम चलाने के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ तुम करो और कुछ भगवान करे, तभी मिलजुल कर जीवन चलेगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन प्रिय श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक भगवान और आप चैनल को सब्सक्राइब किसी कारणवश नहीं किया, वैसे सब्सक्राइब भगवान का कार्य मानकर अवश्य कर दें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। जय श्री राम, जय भगवान श्री कृष्ण जी। हर 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 महादेव।